जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बड़ी सौगात, बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश पुलिस में नई भर्ती, सिपाही के 7500 पद, एएसआई के 400, स्टेनो के 100 और एसआई के 500 पदों पे भर्ती की सौगात। इसके बारे में हम आपको बता दें कि रिक्त पदों पे जल्द होगी भर्ती। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आज का ये जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, इसमें एक बड़ी सौगात दी गई है कि आपका जो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 18,000 सिपाही पद रिक्त हैं। सभी जिलों में 18,000 हैं, जिसमें से 7500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में एक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लिखित परीक्षा का परिणाम लंबित है। जैसा कि अभी आप काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हो और बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई है, तो उसका लंबित है, रिजल्ट आने की प्रक्रिया चल रही। इसी के दौरान जो हमारे डीजी महोदय साहब हैं, श्री कैलाश मकवाना साहब, उन्होंने एक बड़ा अपडेट दिया है कि आपको जल्दी भर्ती की मंजूरी देखने को मिलेगी। और जैसा कि इसमें दिया गया है, पीएचक्यू से भेजे गए प्रस्ताव को मिले गृह विभाग की हरी झंडी। तो ये एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि एमपी पुलिस न्यू भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ये हैं कि कैसे तैयारी करें, तो अरविंद सर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद मेहरा। तो देखो, अभी वैकेंसी मतलब 8,500 के आसपास लगभग पद हैं और उसमें 500 सब इंस्पेक्टर के पद भी हैं। तो जो मतलब अभी नई रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो एसआई की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी जल्दी आएगी। और जो मतलब आरक्षक की न्यू सिरे से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, यदि वैकेंसी आ जाए, आज नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपकी तैयारी कितनी है उस हिसाब से आपको भी मतलब तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं कि बरसात हो गई वो फिर आप पुल बना रहा है, या नदी आ गई जब पुल बनाने के लिए बैठे हो, तो आपको पहले से ही तैयारी कंप्लीट करके चलनी होगी, फिजिकली भी और मेंटली। क्योंकि अब 100 नंबर का फिजिकल भी होता है, तो कोई कोई ऐसा रहता है, मेरे साथ वालों के साथ भी हुआ कि मतलब उनके नंबर पेपर में अच्छे आ गए, 85-90 तक खींच दिए उनने, लेकिन उनसे फिजिकल नहीं हो पाया सही, तो वही 50, 55, 60 पे जाके अटक गए। तो फिर क्या मतलब? तो इसलिए दोनों में बढ़िया तैयारी मन लगा कर करें। मतलब इसके परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से करें और फिजिकल की भी करें। जैसा कि सर ने आपको बताया कि फिजिकल के भी नंबर हैं और पेपर के भी, फिजिकल के नंबर हैं और पेपर के नंबर हैं। तो सर ने बताया कि आप अभी से प्रिपरेशन पे लग जाइए। देखो, कहीं ना कहीं बच्चे जानते हैं कि मेरी पढ़ने की क्षमता कितनी है और मेरे फिजिकल करने की क्षमता कितनी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका थोड़ा मैथ रीजनिंग थोड़ी सी वीक है और आप फिजिकल में हास्ट पोस्ट हैं, तो आप अपना प्रिपरेशन पे पूरा फोकस लगा के अगर यहाँ पे नंबर कम आते हैं तो वहाँ पे मतलब फिजिकल में कवर कर सकते हैं। आज की दैनिक भास्कर में क्या खबर दी गई है उसको हम थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं, 1 मिनट लगेगा। मध्य प्रदेश गृह विभाग में 25,000 रिक्त पदों की कमी है, मतलब 25,000 पद खाली हैं। इसीलिए इसमें 8500 जो पद हैं पुलिसकर्मी की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। और इसमें आगे लिखा है, इसमें 7500 पद सिपाही के होंगे, 500 सब इंस्पेक्टर, 500 ऑफिस स्टाफ के पद शामिल होंगे। 8 साल बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा की कोशिशों के बाद गृह विभाग ने सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि एसआई का सिलेबस चेंज हो गया। इसमें और लिखा है, राज्य शासन ने 30 जनवरी को ऑफिस स्टाफ की भर्ती की अनुमति भी जारी कर दी है। 7500 सिपाही की भर्ती को भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मतलब ऐसी उम्मीद है कि 7500 की उम्मीद। डीजी साहब जो हमारे हैं, डीजीपी श्री कैलाश मकवाना ने समीक्षा में पाया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख हैं, जबकि 25,000 रिक्त हैं। हर साल 500-700 जो कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्ति होते हैं। इस प्रकार की जानकारी दी गई है। और जिसमें 7500 आपके कांस्टेबल हैं, जिसमें 18,000 पद खाली हैं। 18,000 में 7,500 पद आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। ये एक बड़ी अपडेट है और
कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक संतुलन है उसको एकत्र करेगा और पढ़ाई में फोकस लगाएगा। क्योंकि जब आपके अंदर ऐसा रहता है कि वैकेंसी नहीं होती है, जैसे कि अरविंद सर हैं और इस समय MPSI की तैयारी दबा के कर रहे हैं, पढ़ते ही रहते हैं, और क्योंकि इससे पहले इनका इतना फोकस नहीं था। अब सर आपको ये भी बताएंगे कि इनके प्रिपरेशन पे आपको के सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कितना समय देना चाहिए, जैसे मैथ हुई, रीजनिंग हुई, जीके हुई, इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बता दीजिए। तो देखिए, तो मतलब सबसे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से आप मैथ को टाइम दें, क्योंकि मैथ थोड़ा हार्ड रहता है। और उसके बाद फिर रीजनिंग है, और फिर जनरल नॉलेज पर भी, क्योंकि आजकल का तो थोड़ा जनरल नॉलेज बहुत हार्ड पूछता है, पता ही नहीं चलता कौन सी बुक से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। तो उसके लिए आप SSC वगैरह के जो पुराने क्वेश्चन है, रेलवे के हुए अभी एग्ज़ाम, उन सब के जो प्रीवियस ईयर के मतलब क्वेश्चन है सबको लगाएं। जैसे अभी SSC के हुए हैं लेटेस्ट के, या फिर जो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहा है, उन सब के क्वेश्चन की अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। अभी जो पिछली बार क्या हुआ था, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें CGL के मतलब ज्यों के त्यों कॉपी पेस्ट मार दिए थे क्वेश्चन, वही के वही उसमें छाप दिए थे। तो इसलिए आप SSC के जो पुराने क्वेश्चन उनसे बहुत ज़्यादा तैयारी करें। और जैसा कि अरविंद सर ने जीएस का बताया, देखो जीएस एक सागर है, जीएस को आप जितना भी पढ़ोगे, फिर भी जो जीएस पढ़ाता है, जिससे आप पढ़ते होगे, वो भी नहीं बोल सकता है कि अगर 20 नंबर की जीएस आ रही तो 20 में वो 15 सही कर देगा। अगर आपके जीएस में 7-8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप और पढ़ने वाले हैं। करंट के भी, परमानेंट करंट से भी जुड़े रहें, क्योंकि उसके भी बड़ा योगदान रहता है। अब MP कांस्टेबल का पेपर निकालने का मैं सबसे आसान और जुगाड़ बताता हूँ, ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है तो वो ही इतना पोर्शन आता है जहाँ से आप पेपर को निकाल सकते हैं। 65 नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। उसके बाद जनरल नॉलेज मैंने देखा है लड़कों को जो मतलब जीके बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मैथ रीजनिंग बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, उनकी SSC लेवल की तैयारी करी तो वो निकाल देते हैं एग्जाम। क्योंकि देखो 65 नंबर तो यहाँ से हो गए, 10 नंबर की विज्ञान हुई, 75 में आप यहीं कवर कर लेते हो, बाकी वो फिर 35 नंबर की आपकी जीके बची, जिसमें आपकी MP की जीके भी होगी और करंट अफेयर्स, ऐसे क्वेश्चन हो गए। तो आप अगर इस प्रकार की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन पा सकते हो। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, अभी से हरी झंडी दिखाई। उम्मीद करते हैं कि आपको आने वाले दिनों में इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप एकदम प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान रखें और अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे और समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। सभी को जय हिंद, जय भारत।